हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 59 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए 23 तारीख की है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है, इंग्लिश मीडियम में है, जिसमें आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हमारा जो लास्ट चैप्टर था ग्रेविटेशन बेटा वो वहीं तक था, आपका वहीं तक सिलेबस में आएगा। जो पोर्शन रह गया है वो आपका सिलेबस में नहीं आएगा, तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है वो जिज्ञासा दीदी। वी लर्न डैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे बेटा अपने जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में कि जो मैटर हैं, ठीक है, पदार्थ हैं जितने भी, वो किससे मिलकर बने हुए हैं? पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। और जो पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम्स बोला जाता है। देन व्हाट इज़ द एटम मेड अप ऑफ? अब पूछ रहा है कि एटम्स किसके बने होते हैं। जैसे बेटा देखो, एक भवन का निर्माण करने के लिए छोटी छोटी ईंटें चाहिए होती हैं, तो ईंटों का बना होता है। फिर आपसे पूछ ले कि ईंट किसकी बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए छोटी छोटी कोशिकाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब वे कोशिकाएं किसकी बनी हुई थी बेटा? मतलब कि सेल्स किसके बने हुए थे? हमारा जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, या प्लांट की, किसी की भी लिविंग थिंग्स की। तो सेल थे, न्यूक्लियस था उसमें, ये साइटोप्लाज्म था, और क्या था इसमें? सेल वॉल थी। तो इन तीन से मिलकर बना था। ऐसे ही अब ये पूछ रहा है कि एटम्स किससे मिलकर बने हुए हैं। तो देखो पहले तो इस चीज़ की डिस्कवरी थी नहीं बेटा, बाद में धीरे धीरे डिस्कवरी हुई है। पहले यही माना जाता था एटम्स क्या, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी इकाई है ये। ठीक है, तो ज्ञान एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर और सब्सटेंस, मतलब कि इन्हीं से ही क्या होता है, वो बनते हैं, निर्माण इकाई है वो। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर डेट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब पता लगाया जा चुका है बेटा कि जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट थी मैटर की, वो क्या है? एटम है। और एटम भी आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, जो कि क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेटा, वैज्ञानिकों ने इस चीज़ पर क्या की, खोज की, और काफ़ी सारे एटॉमिक मॉडल दिए या स्ट्रक्चर बताए एटॉम के कि वो इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, और उसमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल इस तरीके से अरेंज होंगे, इस बारे में। ठीक है, तो अब इसमें हम इसी एक्सपेरिमेंट में आज हम जानते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, वो किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी ने क्या पता लगाया था? इसमें पता लगाया था कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, ही डिड दिस यूजिंग ए कैथोड रे। इसके लिए उसने क्या किया? कैथोड रे ट्यूब का यूज किया, जो कि ये वाली है। ठीक है, विच इज़ ए पार्शियली वैक्यूम सील्ड ट्यूब विद ए कैथोड ऑन वन एंड एट डेट क्रिएटेड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग टुवार्ड्स द एनोड एट द अनदर एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, अब क्या बोला गया बेटा कि ये एक वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम कैथोड ट्यूब है, जिसमें क्या है, एक साइड पर कैथोड है, एक साइड पर एनोड है। कैथोड पर क्या होता है बेटा? नेगेटिव का साइन होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब कैथोड क्या करती थी? इसमें से बीम निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, जो कि ट्रैवल करते हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ। जब इसमें से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या बोला गया है? ये हाफ वैक्यूम भी है। वैक्यूम मतलब कि जहाँ पर एयर भी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स के बीम है वो किसकी तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। नेगेटिव ये वाली है, इस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट शोज डैट एटम वाज नॉट ए सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला? इस इलेक्ट्रॉन से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि क्या है, जो एटम है उसके अंदर क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है एटम, यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें भी और पार्टिकल्स पाए गए हैं, जिसमें कि क्या है, एक तो है जो हमने पहचाना, इसकी खोज की है इस कैथोड ट्यूब वाले से। ठीक है, और जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये माना गया, तब तक औरों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो तब तक यही माना गया कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ठीक है, फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रॉन के? Electrons are the negatively charged subatomic particle of an atom. They are very small.
अब बेटा वो क्या कहना चाह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल बोला गया है उसको, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट चार्ज इज -1। इस मतलब इतने हल्के और इतने ना के बराबर होते हैं कि जो इसका चार्ज होता है, वजन होता है, वो ना के बराबर माना जाता है, बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ ऐसे, ठीक है। द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ये, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ओके। और चार्ज आपको याद रखना है -1 होता है। अब बेटा आगे पढ़ते हैं, जो थॉमसन ने मॉडल दिया फिर एटम का इस तरीके से पता लगा के कि इलेक्ट्रॉन है, ये तो उसने यहाँ से पता लगा लिया एक्सपेरिमेंट से। अब उसने मॉडल कैसे बनाया एटम का, तो जोसेफ जॉन थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जोसेफ थॉमसन एक पहला ऐसा था, मतलब कि जिसने क्या किया, प्रपोज किया, दिया एक मॉडल एटम के बारे में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बताता है। ही प्रपोज्ड ए मॉडल टू द एटम बी सिमिलर टू डैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। उसने इसको क्या नाम दिया कि ये जो एटम है वो किस तरीके का, या तो जो क्रिसमस पुडिंग बनती है, खीर वगैरह बनती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं जगह जगह पर, या फिर एक वाटरमेलन जिसमें बीज होते हैं जगह जगह पर, ठीक है, रेड पार्ट के अंदर, इस तरीके का उसने बताया। जिसमें उसने क्या कहा कि जिसमें उसने क्या कहा, रेड इलिजिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। जो ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको उसने क्या बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो है ये, ठीक है, एटम के अंदर। एंड द ब्लैक सीड इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड ऑन इट। और जो ब्लैक ब्लैक बीज दिख रहे हैं जगह जगह पर, उन्होंने इसको क्या नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि धसे हुए हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ठीक है, जैसे खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स धसे होते हैं इस तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन उसने क्या निष्कर्ष निकाला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड इलिजिबल एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन और क्रिसमस नट्स आर इन द क्रिसमस पुडिंग। वो बोल रहे हैं कि एटम जो है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, स्फीयर मतलब इस तरीके का एक स्फीयर है जो कि क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए हैं जगह जगह पर, जैसे कि ये कि खीर के अंदर होते हैं या फिर वाटरमेलन के रेड पार्ट में ब्लैक सीड्स होते हैं, इस तरीके से। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों पर ही इक्वल होता है। अगर किसी भी एटम के अंदर 5 हैं, ठीक है, और तो उस पर कितना होगा, 5 ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों को मिलाओ तुम क्या होगा, 0 आएगा। तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली क्या होता है, एटम एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, यानी कि उदासीन होता है, ये बताया उसने अपने में। अब लिमिटेशन जान लेते हैं बेटा। द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट। जो इसने ये एक्सपेरिमेंट दिया वो फेल हो गया, कब, जब अदर साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे तो वो उनसे मैच नहीं खा रहा था, ठीक है, ये इसकी एक कमी हो गई। दूसरी, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड मोर ऑन द इमेजिनेशन। अब उसने बताया उसमें कमी क्या थी कि उसने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एविडेंस, एक अच्छा खासा प्रूफ नहीं बताया, बस उसने इसको एक अपनी काल्पनिक उसके ऊपर बेस्ड उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, बता दिया, उसने प्रूफ अच्छे से नहीं किया इस बात को। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एटम, तो क्या कहोगे, 0। द नेट, यहाँ से लिखोगे द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज़ 0, ठीक है, और या फिर ये बोले नेट चार्ज ऑन एन एटम इज़, ये लिख देना न्यूट्रल, ठीक है, द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज़ 0 और न्यूट्रल, ठीक है। सेकंड है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो किसने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की बेटा, जे थॉमसन ने, आप लिखोगे जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बेटा ये सारे पॉइंट लिख दोगे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम विच विद द हेल्प ऑफ सुटेबल, ठीक है, जिस सुटेबल डायग्राम, तो आपको एक सुटेबल डायग्राम बनाना है जिससे आप एक्सप्लेन कर सको कि ये जे थॉमसन मॉडल जो है वो है क्या,
ठीक है, यहाँ से लेकर करोगे बेटा और यहाँ तक कर देना ये डायग्राम के समेत। ओके, अब उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज द इलिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है बेटा, देखो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन आप इसमें लिखोगे ये दोनों। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।